रीवा शहर में दुकान खाली कराने को लेकर हुआ विवाद। घटना जयस्तंभ चौराहे के समीप की बताई जा रही है, जहां दो दुकानों को लेकर विवाद गहरा गया और देखते ही देखते दो पक्षों के बीच जमकर बवाल शुरू हुआ। दोनों ही पक्ष आपस में अपना अपना मालिकाना हक जताने दलील देते रहे। बताया यह जा रहा है कि गुप्ता परिवार के पक्ष में न्यायालय ने आदेश भी जारी किया है। उस आदेश के बाद ही प्रशासन दुकान खाली कराने मौके पर पहुंचा, जहां फल की दुकान संचालित करने वाले कुलवंत सिंह और उनकी पत्नी ने विरोध किया, जिसके बाद न्यायालय के कर्मचारी को वापस लौटना पड़ा। इस मसले पर दोनों पक्षों का क्या कहना है, आइए हम आपको इन्हीं से सुनवाते हैं। सबसे पहले न्यायालय का आदेश लेकर मौके पर पहुंचे लक्ष्मण गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने अपना पक्ष रखा। विवाद हमारा तो कुछ नहीं है, इन्होंने ही विवाद कर रखा है, क्योंकि कोर्ट में केस दिया हुआ था खाली करने के लिए और कोर्ट से खाली करने का आदेश भी हुआ रीवा कोर्ट से। इन्होंने करीब 2015 में हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। हाई कोर्ट से स्टे के बाद हमें हाई कोर्ट में कंटेस्ट करना पड़ा, वहां से इसका स्टे खारिज कर दिया गया और मेरे फेवर में कर दिया गया। उसके बाद फिर मैंने रीवा कोर्ट में भी 3 महीने पहले दिया हुआ है, वहां से फिर नाजिर को उन्होंने आदेश दिया कि आप दुकान खाली करना। रीवा की किस कोर्ट? रीवा में पद्मनी सिंह के कोर्ट। हाँ, तो अभी विवाद विवाद की वो दरअसल दुकान इन्होंने किराए में दे रखा दूसरे को, वो खुद ही चलवा रहे हैं, मतलब किराए में क्या दे रखा खुद ही चलवा रहे हैं, तो खाली कर दिया उसने। अब वो कह रहे ताला नहीं बंद करने देंगे। कोर्ट में आदेश दे दिया, कोर्ट से आदेश दिया ना, हम अपने नहीं आए खाली कराने, कोर्ट खाली करा रही है। इसके बाद हमारी बात फल की दुकान संचालित करने वाले कुलवंत सिंह से भी हुई, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी। सुनिए इनका क्या कहना है। मेरा नाम सरदार कुलवंत सिंह है। मेरा एक ये विवाद दुकान का श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता जी के साथ चल रहा था। ये दुकान मेरे पिताजी ने सन 91 में 92 में खरीद ली थी 3.5 लाख रुपए में से, जिसमें 2 लाख रुपए दे दिया गया था, कुछ अमाउंट देना बाकी था। 95 तक में मेरे पिताजी ने बोला कि भाई जो बाकी का अमाउंट है वो आप ले लीजिए और दुकान हमारे नाम करा दीजिए। ये हिला हवाली करने लग गए। 97 में बाढ़ आई, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, इस दुकान में ही हमारी अलमारी में वो पेपर एग्रीमेंट के पड़े हुए थे। वो एग्रीमेंट के पेपर हमारे बाढ़ में पानी में डूब गए। इसकी जानकारी बाकायदे मेरे पिताजी ने उनको जाके दी कि भाई हमारे एग्रीमेंट के पेपर वो हो गए हैं, आप इसको दुकान को अब करवा दीजिए हमारे नाम, बहुत समय हो गया है, मैं पैसा पूरा देने के लिए तैयार हूँ। बस वहीं से इनकी नीयत खराब हो गई और ये निरंतर परेशान करने लग गए। 2008 तक मेरे पिताजी जीवित थे, तो मेरे पिताजी के साथ तो ये बहसबाजी कर नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। मुझे अकेला जान के 2008 में ये गुंडे लेके आए थे मेरे पिताजी के एक्सपायर होने के बाद, और तब भी इन्होंने ऐसा ही प्रयास किया था जैसा आज कर रहे हैं। फिर ये कोर्ट चले गए, मैं भी गया कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हमारा मामला पहुंचा हुआ है। ये मामला अभी भी लंबित है? मामला अभी भी लंबित है न्यायालय में। 23 तारीख की परसों की पेशी लगी हुई है। मेरा यही निवेदन है कि भाई 23 तारीख की पेशी तक रुक जाओ, जो स्टेटस आएगा मेरे पास सुप्रीम कोर्ट से वो मैं वहां पे प्रस्तुत कर दूंगा। इतनी जल्दबाजी का है कि अगर मेरे खिलाफ आता है मुझे मंजूर है। कौन सा आदेश लेके? आज पता नहीं कौन सा आदेश लेके आए, मैंने तो पढ़ा नहीं, बस मुझे तो बस लग रहा है कि कुछ गुंडे टाइप के लोग आए हुए हैं। मैं तो साफ सफाई करवा रहा था दुकान की। ये जबरदस्ती घुसे हैं और अभी मेरी वाइफ के साथ छेड़खानी की जा रही थी, तो मेरे हाथ से ताला खींच के मेरा हाथ मरोड़ दिया।